ज़िक्र क़ल्बी का माना क्या है कि मसलन इंसान अपनी ज़ुबान ना हिलाए और अपने दिल में ये ख्याल करे कि मैं अपने दिल से अल्लाह अल्लाह कहता हूँ, ज़ुबान नहीं हिला रहा लेकिन अपने दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये ज़िक्र क़ल्बी है। नंबर 2 ज़िक्र लिसानी ख़फ़ी का माना होता है कि आदमी इतना आहिस्ता ज़बान से ज़िक्र करे कि ख़ुद तो सुने लेकिन दूसरा कोई ना सुने, इतना आहिस्ता लेकिन करे ज़ुबान से। नंबर 3 ज़िक्र जाहरी मोतदिल, ज़िक्र करे ऊंची आवाज़ से लेकिन वो खप ना हो बल्कि इत्तेदाल हो, न बहुत ऊंचा न बहुत आहिस्ता, दरमियाना। जैसे कुरान करीम में है ला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला। या मेरे पैगम्बर जब कुरान करीम नमाज में तिलावत फ़रमाएँ न बहुत ऊंची तिलावत करें न बहुत आहिस्ता करें बल्कि दरमियानी इख्तियार करें। इसका मतलब क्या होता है कि जितने मुक़्तदी हैं इमाम इस हिसाब से तिलावत करे कि मुक़्तदियों तक आवाज़ पहुँचे, इतनी आहिस्ता न पढ़े कि मुक़्तदी भी ना सुने और इतनी ज़ोर से न पढ़े कि मुक़्तदी तो 15 हैं और आवाज़ पूरे मोहल्ले में जा रही है, दरमियाना रास्ता इख्तियार करे। इसका माना ये भी नहीं है कि कुछ ऊँची कुरान करीम की तिलावत करना नाजायज़ है, एतदाल ये है। नंबर 4 ज़िक्र जाहर लेकिन मुफ़रत का माना होता है हद से बढ़ा हुआ, इतनी आवाज़ से शोर निकालना कि बीमार को तकलीफ़ हो, मरीज़ को तकलीफ़ हो, नमाजी को तकलीफ़ हो, सोने वाले की नींद ख़राब हो गए, साथ को अपने काम में लगा तो उसको टेंशन हो, इतनी ऊंची आवाज़ से। और जो कुरान करीम में है इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर ज़िक्र क़ल्बी और ज़िक्र लिसानी और ख़फ़ी और ज़िक्र जाहरी मोतदिल ये शामिल नहीं है, सिर्फ़ एक ज़िक्र की किस्म शामिल है जिसे ज़िक्र जाहरी मुफ़रद कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ से पढ़े, यह हद से तजावुज़ करता है और अल्लाह हद से तजावुज़ करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। और हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ज़िक्र जाहरी मुफ़रद एतदाल से बढ़ के करना ये भी जायज़ है एक सूरत में। वो एक सूरत क्या है, मसलन शेख तजवीज़ करे कि आप ज़िक्र बहुत ऊंचा किया करो, इसको नींद आती है, नींद उड़ जाएगी ऊंचा ज़िक्र करने से। ये ज़िक्र करते हैं तो ख़यालात वसवसे आते हैं, ऊंचा ज़िक्र करो ताकि वसवसे ना आए, इसकी तवज्जो नहीं रहती। तो शेख इसको कहता है यानी बतौर इलाज और बतौर दवा के अगर शेख तजवीज़ कर दे तो फिर ऊंची आवाज़ से भी हो लेकिन उसमें नमाजी ना हो, सोने वाला ना हो, साथ को आदमी काम करने वाला ना हो, इसी में हर्ज ना हो, तो फिर जहर मुफ़रत के साथ करे तब भी इसकी गुंजाइश मौजूद है। और ऐसी रिवायात अहादीस में हैं, ऐसी रिवायात मौजूद हैं। मैंने बताया था एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में हैं और ऊंची आवाज़ से ज़िक्र कर रहे हैं, रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे ऊंची आवाज़ से, तो एक साथ सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये शख्स तो रियाकार है ऊंची आवाज़ से। और फरमाया रियाकार नहीं है बल्कि अव्वाह है। अव्वाह किसे कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी तेज़ हो कि उस मोहब्बत की वजह से दिल में दर्द महसूस करता हो। और मैं कई दफ़ा ये बातें कहता हूँ, बाज़ों को ताज्जुब भी होता है, ये जो बात समझानी नेक आदमी को बहुत मुश्किल है, लेकिन जो किसी लड़की और लड़के के इश्क में मुब्तला है ना और रोज़ाना मरता है उसको बात समझानी बहुत आसान है। एक आदमी मजाजी इश्क के अंदर मुब्तला है तो उसको नींद नहीं आती, दिल में तकलीफ़ होती है। इस तरह जब अल्लाह के साथ हकीकी मोहब्बत हो तो बस अगर उस मोहब्बत की दर्द बंदा दिल में महसूस करता है। तो जो अल्लाह की मोहब्बत को दिल में महसूस करे और फिर चीखे, इसे कहते हैं अव्वाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये हद से तजावुज़ करने वाला रियाकार नहीं है बल्कि अव्वाह है, ये अव्वाह है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब ज़िक्र का हमें अहतमाम करना चाहिए और उससे दौड़ना और बिद करानी चाहिए। सबसे अफजल कुरान करीम की तिलावत है, उसके बाद बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, हदीस पाक में है अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान करीम तो अल्लाह का कलाम है, इस पर तो दूसरी राय नहीं हो सकती। फिर बेहतरीन ज़िक्र हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना है, बेहतरीन ज़िक्र इस्तिग़फ़ार करना और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगना है। तो ये अस्कार ऐसे हैं जिसका बंदे को अहतमाम करना चाहिए।